होम्योपैथी, जय हनीमैन। आज हम एक और अलग पहलू होम्योपैथी का देखने जा रहे हैं, टेरेंटुला, स्पाइडर में से बनती दवाई। आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा क्योंकि नए लिटरेचर में बहुत कुछ अवेलेबल है। स्पाइडर का आपने सब कुछ पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं उसको, दादी माँ का दवाई, स्पाइडर ऐसा है तो टेरेंटुला ऐसा 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 होगा, ये सब कुछ पढ़ते हैं। लेकिन क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान कब कब टेरेंटुला सोचना है, कब कब टेरेंटुला का प्रिस्क्रिप्शन करना है, कब कब हम उसे दे सकते हैं, क्या सिर्फ ADHD और हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन में ही टेरेंटुला सोचना है या और कुछ भी इंडिकेशन है। तो चलिए आज एक सफर स्पाइडर ग्रुप की इस मेडिसिन का। टेरेंटुला चिली लेकिन हॉट भी कई दफा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम जिस तरह अपनी हर मेडिसिन के अंदर डिफरेंशिएशन करते हैं कि ये चिली इंडिकेशन है या हॉट इंडिकेशन है, लेकिन ये इंडिकेशन टेरेंटुला के अंदर हमें काम नहीं मिलेगा क्योंकि वो कैन बी चिली कैन बी हॉट। तो सेंसिटिव टू चिली है तो भी टेरेंटुला सोचा जा सकता है, सेंसिटिव टू हॉट हीट है तो भी टेरेंटुला सोचा जा सकता है। दूसरा इंडिकेशन है थर्स्टी, प्यास बहुत ज्यादा लगती है, बहुत प्यास लगती है, पानी तो बहुत पीते हैं, बार बार पानी पीते हैं, तो टेरेंटुला सोचना है। सिम्टम्स अपीयर सडनली विथ वायोलेंस, एकदम सडनली, डॉक्टर साहब कुछ नहीं था, तुरंत ये देखो हो गया और अब इसमें बहुत बर्निंग हो रहा है, मैं थर्स्टी हूं, मैं चिली हूं, थिंक ऑफ टेरेंटुला। जर्किंग, ट्रेम्बलिंग, ट्विचिंग, अब एपिलेप्सी में भी मिल सकता है, कोरिया में भी मिल सकता है, पार्किंसोनिज्म में भी मिल सकता है। तो उस तरह की जो भी कंडीशंस हैं जहां पे जर्किंग, ट्रेम्बलिंग एंड ट्विचिंग मिलता है, इवन टिटेनस के अंदर भी मिल सकता है, तो वहां पे भी टेरेंटुला सोचना है। ठीक है, यही आपकी सोच इस तरह की होनी चाहिए। एक सोच के बीज आपके अंदर डाल रहे हैं ताकि आप सोच सकें, चाहे उसका नाम एपिलेप्सी हो, चाहे उस डिसीज का नाम टिटेनस हो, चाहे उस डिसीज का नाम पार्किंसोनिज्म हो। लेकिन यहाँ जहां पे भी जर्किंग, ट्रेम्बलिंग और ट्विचिंग मिलेगा वहां पे टेरेंटुला सोचा जा सकता है। सीवियर कॉन्स्टिपेशन विच नॉट रिलीव बाय परगेटिव्स एंड एनीमा। अब आपके पास कोई मरीज आए हैं, बहुत ओल्ड एज के हैं या तो चिल्ड्रन हैं, ज्यादातर कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत वहां पे ज्यादा रहती है। डॉक्टर साहब पिताजी हैं 80 साल के हो चुके हैं, कब्ज की शिकायत बहुत रहती है, एनीमा भी दे के देख लिया लेकिन कब्ज उनका रिलीव नहीं हो रहा है, और आपने देखा कि पिताजी को ट्रेम्बलिंग, जर्किंग, ट्विचिंग हो रहा है, पार्किंसोनिज्म है, और पानी प्यास बहुत ज्यादा लगती है, पिताजी बार बार पानी पी रहे हैं, आपको 3 इंडिकेशन मिले तो वहां पे भी टेरेंटुला प्रिस्क्राइब करना चाहिए, किया जा सकता है। दूसरा मेडिसिन ओपियम भी सोच सकते हैं जब ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन विच नॉट रिलीव बाय परगेटिव्स। लेकिन ओपियम के साथ साथ दूसरा ये मेडिसिन भी है जो सोचा जा सकता है, जो प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि हर बार वो रेस्टलेसनेस वाला ही टेरेंटुला मिले, यानी कि रेस्टलेसनेस होना ही चाहिए, नहीं, कोई भी 3 इंडिकेशन मिले तो टेरेंटुला दे सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन विथ इनवॉलंटरी पासिंग ऑफ यूरिन, कफिंग ऑफ एनी एफर्ट। इनवॉलंटरी पासिंग ऑफ यूरिन, कुछ भी अगर काम करते हैं, स्नीजिंग आया, कफिंग आया, लाफिंग आया, और वहां पे इनवॉलंटरी पासिंग ऑफ यूरिनेशन हो गया, बहुत कब्ज है, इतनी कब्ज कि परगेटिव्स चूर्ण लेने के बाद भी वो कब्ज जा नहीं रही है, स्टूल पास नहीं हो रहा है, और खांसने पे, हंसने पे या छींक खाने पे पेशाब हो जाता है, और पेशेंट थर्स्टी है, या तो पार्किंसोनिज्म है, या तो जर्किंग, ट्रेम्बलिंग, ट्विचिंग हो रहा है, तो ये 3 इंडिकेशन के बेस पे वहां पे भी टेरेंटुला सोचा जा सकता है। एक्सट्रीम रेस्टलेसनेस मस्ट बी कांस्टेंट मोशन थ्रू मोशन एग्रावेट। मोशन एग्रावेट करता है फिर भी उसको कांस्टेंट रेस्टलेसनेस है। रेस्टलेसनेस का मतलब क्या, आप अपने क्लिनिक में बैठे हैं, देखते हैं बाहर कोई मरीज आया है, एक बार बैठेगा, 2 मिनट में वापस खड़ा होएगा, घड़ी में देखेगा, ऐसे करेगा, वैसे करेगा, चलेगा, छोटा बच्चा है तो इधर जाएगा, उधर जाएगा, दौड़ेगा, वो फ्लास्क पड़ा है उसको देखेगा, बेंच के ऊपर चढ़ जाएगा, कुछ भी करेगा, लेकिन वो शांति से नहीं बैठेगा, उस सब को रेस्टलेसनेस लिया जा सकता है। आप देखेंगे कि रेस्टलेसनेस का दूसरा स्वरूप क्या है, लेग्स मूवमेंट। अगर मरीज बैठा है लेकिन कंटिन्यूअस लेग का मूवमेंट कर रहा है
तो उसको भी रेस्टलेसनेस में लिया जा सकता है। फिडजिटी कहते हैं उसको। एंड हरीड, हर काम स्पीड में करने को मांगता है, जल्दी जल्दी खा लेना, जल्दी जल्दी पी लेना, पानी भी जल्दी जल्दी पी जाएगा, खाना खाने बैठेगा। कल ही एक मरीज का केस लिए, डॉक्टर साहब मेरा सब कुछ जल्दी में होता है, इवन खाना भी मैं 5 मिनट में खा लेता हूं। हरीड। और अगर उसका कांस्टेंट मूवमेंट, रेस्टलेसनेस हो रहा है, पेशेंट थर्स्टी है, 3 इंडिकेशन मिले, चाहे उसका पैथोलॉजी एक्स वाई जेड कुछ भी हो, वहां पे भी टेरेंटुला सोचा जा सकता है। सेंसिटिव टू म्यूजिक विच एमिलोरेट्स ऑल कंप्लेंट, सेंसिटिव टू म्यूजिक विच एमिलोरेट्स ऑल कंप्लेंट, म्यूजिक से इतना लगाव है, इतना लगाव है, क्यों है वो हमें नहीं मालूम है। क्लिनिकल प्रैक्टिस में वेरीफाइड है या तो प्रूविंग में मिला हुआ है, हमारे लिटरेचर में लिखा हुआ है, हमें उस पे श्रद्धा है, ले हम हनीमैन कहते हैं कि ये सिम्टम जब भी मिले तब टेरेंटुला सोचो। सो म्यूजिक सेंसिटिव है, डॉक्टर साहब फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है, ये होने लगता है तो मैं म्यूजिक सुनता हूं, कान में ईयरफोन डाल के बैठा रहता हूं तो अच्छा लगता है। डॉक्टर साहब ये बच्चा है, कहीं पे भी अगर म्यूजिक बजने लगे तो डांस करने लगता है, उस बच्चे को कोई भी दिक्कत हो, दूसरे 2 3 4 इंडिकेशन मिले तो वहां पे भी टेरेंटुला सोचा जा सकता है। पीरियोडिसिटी ऑफ ऑल द कंप्लेंट एट द सेम हावर्स और ईयरली, पीरियोडिसिटी इज मार्क्ड, हर रोज होता है लेकिन उसी टाइम पे होता है, एक दिन छोड़ छोड़ के होता है, 5 दिन छोड़ छोड़ के होता है, हर वीक में हर शुक्रवार को होता है, हर शनिवार को होता है, हर संडे को होता है, तो उसको भी पीरियोडिसिटी ही बोला जाता है। हर स्प्रिंग में होता है, हर पानखर में होता है, हर जनवरी में होता है, हर नवंबर में होता है, हर दिसंबर में होता है, तो उसको भी पीरियोडिसिटी कहा जा सकता है। पीरियोडिसिटी का मतलब है कहीं पे भी बार बार रिपीट होना सेम टाइप ऑफ पीरियड के बाद, उसको पीरियोडिसिटी कहा जा सकता है। एक दिन में भी बार बार हर 2 घंटे के बाद होता है तो भी पीरियोडिसिटी ले सकते हैं। हर रोज एक टाइम पे होएगा तो भी पीरियोडिसिटी लिया जा सकता है, हर महीने होएगा तो भी लिया जा सकता है, हर हफ्ते होएगा तो भी लिया जा सकता है, हर साल होएगा तो भी लिया जा सकता है। यही होम्योपैथी है, इसी को पीरियोडिसिटी कहा जा सकता है। एवर्जन और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन टू द कलर्स, कलर्स के साथ अट्रैक्शन मिले या एवर्जन मिले, कोई भी रिलेशन टू कलर्स मिले तो वहां पे भी टेरेंटुला सोचा जा सकता है। बर्निंग टाइप ऑफ पेन, अब बर्निंग आएगा ना तो हम लोग सल्फर, फास्फोरस और आर्सेनिक ही सोचेंगे, लेकिन बर्निंग टाइप ऑफ पेन टेरेंटुला के अंदर भी है। अब फिजिडिटी ऑफ लेग मिला, बर्निंग टाइप ऑफ पेन मिला और थर्स्टी मिला, तो आर्सेनिक के साथ साथ टेरेंटुला भी सोचना है। बात समझ में आ रही है? इस तरह से मटेरिया का नॉलेज दिन ब दिन बढ़ता जाएंगे और उसी तरह से हम धीरे धीरे सीखते आगे जाएंगे। होम्योपैथी इज अ जर्नी, होम्योपैथी इज नॉट डेस्टिनेशन। होम्योपैथी ये नहीं है कि आम छू किया और कल से होम्योपैथी आ गया, उस डेस्टिनेशन का नाम होम्योपैथी नहीं है। होम्योपैथी इज जर्नी, धीरे धीरे दिन ब दिन अपडेट होते जाते हैं, दिन ब दिन सीखते जाते हैं, सीखते आगे निकलते जाते हैं। और वो ये जो जर्नी हुआ है, ये 1 साल से लेके 25 साल तक, 30 साल तक, 50 साल तक, 60 साल तक का जो जर्नी है, इसी को होम्योपैथी कहा जा सकता है। इसी को होम्योपैथी कहते हैं कि जो मैं कल था वो आज नहीं हूं, आज हूं वो कल नहीं होगा, दिन ब दिन अपडेट होऊंगा, मेरे में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। इसी तरह जीवन भी एक लक्ष्य को पा लेना जीवन नहीं होता है, उस लक्ष्य तक पहुंचने का ये जो जर्नी होता है वही जीवन है, वही असली जीवन है। हम लेकिन क्या सोचते हैं, एक बार क्लिनिक जम जाए ना तो बस, एक बार मैं अपना मकान ले लूं ना तो बस, एक बार शादी हो जाए ना तो बस। ये शादी हो जाना या मकान बन जाना या क्लिनिक जम जाना ये सफलता नहीं है। सफलता वो जर्नी है जो आपको उस लेवल तक लेके जाता है और उसमें आप अपडेट होते हैं, कुछ नया सीखते हैं और आपसे सोसाइटी को फायदा होता है। जीवन का लक्ष्य वही है। चलिए बहुत फिलोसॉफिकल बातें नहीं करनी है। एपेटाइट, क्रेविंग फॉर सैंड एंड रॉ फूड, इनडाइजेस्टेबल थिंग्स। अब इनडाइजेस्टेबल थिंग मिलेगा तो हमको दिमाग में सिर्फ कैलकेरिया आता है, लेकिन सिर्फ कैलकेरिया नहीं, अगर इनडाइजेस्टेबल थिंग्स और सैंड बच्चा खा रहा है, बहुत रेस्टलेस है और बहुत ज्यादा पानी पीता है, बर्निंग टाइप ऑफ पेन है, तो टेरेंटुला सोचा जाना चाहिए। एवर्जन टू मीट एंड ब्रेड, थर्स्ट फॉर कोल्ड वाटर, डिजायर टू ईट विथ इंटेंस थर्स्ट, फैट एग्रावेशन, इनमें से कोई भी इंडिकेशन मिलता है तो वहां पे भी टेरेंटुला सोचा जाना चाहिए।
एलिमेंट फ्रॉम फॉल। अब इंजरी होने के बाद अगर कोई दिक्कत होता है तो हम तुरंत आर्नी का सोचते हैं, नहीं। अगर आपके पास मरीज आया, डॉक्टर साहब गिर गया था, उसके बाद कमर में दर्द हो रहा है और आप पूछेंगे ओके कैसा दर्द हो रहा है, बहुत जलन हो रही है कमर के अंदर, लेकिन आपने देखा कि वो कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ लेग कर रहा है, 3 इंडिकेशन मिले, बर्निंग पेन, एलिमेंट्स फ्रॉम फॉल एंड फिजिडिटी ऑफ लेग, वहां पे भी टेरेंटुला प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ रेस्टलेसनेस चाइल्ड के अंदर ही टेरेंटुला प्रिस्क्राइब किया जाना चाहिए। यही होम्योपैथी है। ये होम्योपैथी का एक और पहलू है। हर एक ड्रग के साथ हम ऐसा ही ड्रग आपके लिए हर रोज एक नया नया लेके आते हैं कि जिस नया मतलब पुराना ही है, हमारे लिए नया है, कि जिसके द्वारा एक नया पहलू होम्योपैथी का आपके तक पहुंचा सकें, एक नई सोच आपके तक पहुंचा सकें। और हम बार बार कहते हैं कि शहीद भगत सिंह कहते हैं क्रांति हमेशा विचारों से होती है। एलिमेंट्स फ्रॉम बैड न्यूज, कोई भी बैड न्यूज, कोई मर गया, किसको ये हो गया, वो हो गया, तू परीक्षा में फेल हो गया, ये हो गया, बैड न्यूज कोई भी आएगा, उसके बाद अगर दिक्कत शुरू होती है तो भी टेरेंटुला सोचा जाना चाहिए। एलिमेंट्स फ्रॉम स्कॉल्डिंग और पनिशमेंट, छोटा बच्चा है, उसको मम्मी ने डांट दिया, पापा ने डांट दिया, दादी ने डांट दिया और उसके बाद कन्वर्जन के साथ प्रेजेंट हुआ, तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, टेरेंटुला दे दो। इतना सिंपल होम्योपैथी है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि माइंड इंपॉर्टेंट नहीं है, कि सेंसेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, डेल्यूजन इंपॉर्टेंट नहीं है, कि पूरा केस लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, सब इंपॉर्टेंट है। लेकिन जिस तरह से पूरा विश्व समक्ष होने के बाद भी जब अर्जुन ने तीर को ऐसे ताक के देखा तो उसको सिर्फ पक्षी की आंख दिखाई दे रही थी, उसी तरह जब हम केस लेने बैठे तो हमें सिर्फ क्या दिखाई देना चाहिए? PQRS, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम। सेप्सिस, सो सेप्टिसेमिया होगा, बहुत पस फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर आप इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं तो WBC ज्यादा होगा, तो उस कंडीशन के बाद अगर कुछ दिक्कतें होती हैं तो वहां पे भी टेरेंटुला सोचा जाना चाहिए। वन साइडेड लव, अनरिक्वाइटेड लव, वन साइडेड लव, कोई बंदा है किसी को बहुत पसंद कर रहा है, प्यार कर रहा है, लेकिन एक तरफा प्यार है, वो फुलफिल नहीं होता है, सामने से उसको कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है और कुछ महीनों तक, कुछ सालों तक चलता है और उसके बाद उसको कोई दिक्कत शुरू होती है, तो वहां पे भी टेरेंटुला सोचा जाना चाहिए। हर बार वन साइडेड लव और डिसअपॉइंटेड लव के बाद नेट्रम या इग्नेसिया आना जरूरी नहीं होता है। ठीक है। हिस्ट्री फ्रॉम बाइट्स ऑफ स्पाइडर, अब स्पाइडर बाइट्स के बाद कोई दिक्कत शुरू होगा, कौन सा वो, स्पाइडरमैन ही वो मूवी है ना, तो स्पाइडरमैन का दवाई टेरेंटुला हो सकता है, उसमें ले सकते हैं ना, हिस्ट्री फ्रॉम बाइट्स ऑफ स्पाइडर एंड बहुत रेस्टलेस है, थोड़ी में जाल इधर फेंकेगा, थोड़ी में इधर फेंकेगा, थोड़ी में इधर जाएगा, थोड़ी देर में उधर जाएगा, लिया जा सकता है और टेरेंटुला प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है। मेंसिस स्कैंटी विथ सीवियर पेन इन टीथ एंड बटक्स, स्कैंटी मेंसिस है और सीवियर पेन हो रहा है टीथ में या बटक्स में और कहीं पे भी, अगर दूसरे 2-3 इंडिकेशन साथ में मिलते हैं तो डिसमेनोरिया के लिए भी टेरेंटुला प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। देयर इज नो स्पेसिफिक मेडिसिन फॉर स्पेसिफिक कंप्लेंट कि डिसमेनोरिया के अंदर सेपिया पल्सेटिला ऐसा मेडिसिन प्रिस्क्राइब करो, अगर स्किन की कंप्लेंट है तो सल्फर प्रिस्क्राइब करो, अगर स्टोन की कंप्लेंट है तो लाइकोपोडियम, अगर वाट्स है तो थूजा। देयर इज नो स्पेसिफिसिटी इन द होम्योपैथी। होम्योपैथी में जहां पे भी जो भी इंडिकेशन मिले उस इंडिकेशन पे से वो इंडिकेटेड ड्रग प्रिस्क्राइब करना है। होम्योपैथी है जो दवाइयों का विज्ञान नहीं है, होम्योपैथी सिद्धांतों का विज्ञान है। प्रोफ्यूज मेंस्ट्रुएशन विथ फ्रीक्वेंट इरोटिक स्पाजम्स, जहां पे भी स्पाजम मतलब क्या है? इट इज अ कॉन्ट्रैक्शन, ट्विचिंग ऑफ द स्मूथ मसल्स। सो कहीं पे भी ट्विचिंग ऑफ मसल्स मिले तो वहां पे भी टेरेंटुला सोचना है। ओनेनिज्म, वायलेंट निम्फोमेनिया, ओनेनिज्म मतलब मास्टरबेशन, सेल्फ सेटिस्फैक्शन विथ वायलेंट निम्फोमेनिया, बहुत सेक्सुअल डिजायर ज्यादा है और ओनेनिज्म होता है, तो वहां पे भी वो भी इंडिकेशन लेके टेरेंटुला सोचा जाना चाहिए। कैंसर ऑफ सर्विक्स, फाइब्रॉइड ट्यूमर्स, अब सर्वाइकल कैंसर है, बर्निंग टाइप ऑफ पेन होता है और रेस्टलेसनेस ऑफ लेग मिलता है, थर्स्टी मिलता है, मीट एवर्जन मिलता है, चाहे सैंड डिजायर मिलता है, अनडाइजेस्टेबल थिंग डिजायर मिलता है, बस 4 इंडिकेशन मिले तो कैंसर के केसेस के अंदर भी टेरेंटुला सोचा जा सकता है, वहां पे भी प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। कोइटस एग्रावेस सफरिंग, कोई भी दिक्कत है लेकिन सेक्सुअल
इंटरकोर्स के बाद उसको दिक्कत बढ़ जाएगा, चाहे मेंसिस हो, चाहे ल्यूकोरिया हो, चाहे वह पेन हो, कोई भी दिक्कत हो, बढ़ जाएगा। सेमिनल एमिशन हॉट और ब्लडी, सेमिनल एमिशन नहीं, कोई भी डिस्चार्ज उसका हॉट और ब्लडी हो सकता है। इसको अगर बॉनी कुशन की तरह से सोचें, हमें वही सोचना है कि बॉनी कुशन इस केस में किस तरह से सोचेंगे, बस उस तरह से सोचेंगे तो हमें भी होम्योपैथी में उस तरह से ही प्रिस्क्राइब करना आएगा। कोई भी डिस्चार्ज अगर हॉट और ब्लडी है तो वहां पे भी टेरेंटुला सोचा जा सकता है। स्टूल अकर्ड आफ्टर वॉशिंग हेड वॉश करने के बाद अगर स्टूल होता है तो वहां पे भी टेरेंटुला सोचा जा सकता है। अब आपके पास पेशेंट एएनसी में है, मॉर्निंग सिकनेस लेके आता है और बोलता है बहुत बर्निंग हो रहा है, जेनाइटल्स के दौरान कुछ इरप्शंस हैं, बहुत ज्यादा थर्स्ट है और अनडाइजेस्टेबल थिंग्स का क्रेविंग है, तो टेरेंटुला सोचा जा सकता है। ओल्ड एज की कंप्लेंट है, पार्किंसोनिज्म होता है लेकिन फिर भी बहुत रेस्टलेसनेस है और ओनेनिज्म का हिस्ट्री मिलता है, तो वहां पे भी टेरेंटुला सोचा जा सकता है। अगर 30-35 साल की महिला है, निम्फोमेनिया मिलता है, आपको केस टेकिंग आपका उतना अच्छा है, विथ प्रोफ्यूज मेंसिस एंड डिस्मेनोरिया मिलता है और कोइटस एग्रावेशन मिलता है, तो वहां पे भी टेरेंटुला सोचा जा सकता है। हेडेक इंटेंस एज इफ थाउजेंड ऑफ नीडल्स वेर प्रिकिंग ब्रेन, इतना इंटेंस हेडेक है कि बहुत सारी सुइयां चुभ रही हैं, चुभ रहा है ना, ऐसा दुख रहा है। राइट प्यूपिल मच डायलेटेड, लेफ्ट कॉन्ट्रैक्टेड। अब आपको इन्वेस्टिगेट करना है, एग्जामिन करना है। आपके पास अनकॉन्शियस पेशेंट आया, एपिलेप्सी आ गया है, आपने देखा कि राइट प्यूपिल डायलेटेड है, लेफ्ट कॉन्ट्रैक्टेड है और उस बच्चे को स्कॉल्ड किया था उसकी मदर ने, उसके बाद एपिलेप्सी आया, तुरंत 3 इंडिकेशन मिले, टेरेंटुला दो। पीरियोडिकल एंजाइटी, ट्रेम्बलिंग फ्रॉम फ्राइड, पीरियोडिसिटी कहीं पे भी आएगी वहां पे टेरेंटुला सोचा जा सकता है, चाहे वो माइग्रेन हो, मेंस्ट्रुअल कंप्लेंट हो, एंजाइना पेक्टोरालिस। क्यों एंजाइना पेक्टोरालिस के अंदर भी टेरेंटुला सोचा जा सकता है? हमने तो कभी सोचा ही नहीं होगा क्योंकि हमें तो सिर्फ टेरेंटुला का चाइल्ड ही मालूम होता है, बस हम वहां पे प्रिजुडाइज हो रहे हैं, हम किसी एक सर्टेन थॉट्स के साथ स्टिक हो जाते हैं कि नहीं ऐसा तो नहीं दे सकते, ऐसे तो नहीं कर सकते। हमारा दिक्कत वहीं से शुरू होता है कि हम हनीमैन को छोड़ देते हैं। हनीमैन एपोरिज्म नंबर 6 के अंदर कहते हैं कि हमें प्रिजुडाइज नहीं होना है, हमें पूरे का पूरा केस लेना है, इंडिकेशन निकालने हैं, पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज बनाना है और वो पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज जहां पे भी मिलता है वो मेडिसिन देना है। तो एंजाइना पेक्टोरालिस क्या है? पीरियोडिकल कंप्लेंट है ना, पेन होगा चला जाएगा, होगा चला जाएगा, होगा चला जाएगा। तो हार्ट के ऐसे प्रॉब्लम के अंदर भी टेरेंटुला सोचा जा सकता है। एंजाइना पेक्टोरालिस है, अनस्टेबल एंजाइना है, बर्निंग टाइप ऑफ पेन होता है, बहुत थर्स्टी है और रेस्टलेस है, 4 इंडिकेशन मिले तो टेरेंटुला प्रिस्क्राइब करो, बेझिझक कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इंडिकेशन होने चाहिए। देयर इज नो मेडिसिन फॉर एंजाइना पेक्टोरालिस, देयर आर मेडिसिन फॉर पर्सन हु हैव एंजाइना पेक्टोरालिस, ही इज रेस्टलेस एंड बर्निंग टाइप ऑफ पेन विथ इंटेंस थर्स्ट। ये होम्योपैथी है, इतना समझ गए बस हमारा काम हो गया। जो भी गुरुकुल का मोटो है वो ये है कि आपको इतना समझ आना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस में इतना आ जाना चाहिए। मूवमेंट ऑफ हार्ट नॉट फेल, डॉक्टर साहब मैं मर जाऊंगा, मूवमेंट चला गया है। कई बार अगर फिटल मूवमेंट फील नहीं हो रहा है मदर को और मदर को किसी ने स्कॉल्ड किया है और बर्निंग टाइप ऑफ पेन है और थर्स्टी है और रेस्टलेस है और प्यूपिल डायलेटेड कॉन्ट्रैक्टेड है और नीडल्स प्रिक करे जैसा हेडेक हो रहा है, तो वहां पे भी टेरेंटुला सोचा जा सकता है। हार्ट सीजेस टू बीट एंड पेशेंट हैव फियर ऑफ डेथ, सो फिटस हार्ट साउंड फील नहीं हो रहा है और मदर को फियर हो रहा है, तो वहां पे भी टेरेंटुला सोचा जा सकता है। सी हम आपके साथ कन्फेस कर रहे हैं, इस तरह का प्रैक्टिस हमने किया नहीं है, हमें अनुभव नहीं है अभी तक, लेकिन इस तरह की एक सोच है गुरुकुल के पास। डार्क रेड पर्पलिश स्वेलिंग ऑन द स्किन एंड द टिश्यू, कहीं पे भी डार्क रेड पर्पलिश स्वेलिंग ऑफ स्किन एंड टिश्यू मिले तो वहां पे भी टेरेंटुला सोचा जा सकता है। डायबिटीज विथ क्रेविंग फॉर रॉ थिंग, कुछ भी कच्चा खाने को मन कर रहा है और डायबिटीज है, बर्निंग सॉल है, तो वहां पे भी टेरेंटुला दे सकते हैं। नोटिस मोशन टच एग्रावेट्स, नॉइस मोशन टच एंड कुछ भी
एक्सटर्नल थिंग उसको एग्रावेट करता है। ओपन एयर, सन, स्मोकिंग एंड रबिंग अमेलियोरेशन, बहुत बर्निंग हो रही थी फिर रब किया तो अच्छा लगता है। सो कई दफा ऐसा मिलता है कि इरप्शन ऑन जेनिटल्स या तो वजाइनिस्मस का दिक्कत होता है लेकिन रबिंग एमिलोरेस होता है, और उसी के लिए एमिलोरेशन के लिए जो मरीज होता है वो ओनेनिज्म की ओर बढ़ जाता है, तो वहां पे भी टेरेंडुला सोचा जा सकता है। अब टेरेंडुला का माइंड जो आप सबका फेवरेट है लेकिन हमें बहुत नहीं पता है। A foxy tirelessly restlessness dancer who revels in the music. A foxy tirelessly restlessness, foxy behavior, foxy मतलब कैसा, बहुत चालाक होता है और थकता नहीं है, इतना रेस्टलेस होता है, डांस बहुत पसंद है और जो म्यूजिक सुनते ही डांस करने लगता है, तो वहां पे टेरेंडुला सोचा जा सकता है। टेरेंडुला अगर एक लाइन में पूछे तो फॉक्सी टायर्डलेसली रेस्टलेसनेस डांसर हु रिवल्स इन द म्यूजिक, हिस्टेरिकल ट्विचिंग एंड जर्किंग एज सून एज अटेंशन इज टर्न टू द हर। अगर उसको कोई अटेंशन नहीं दे रहा है तो अटेंशन सीकिंग पर्सनालिटी होगा, तो उसका हिस्टेरिकल ट्विचिंग एंड जर्किंग शुरू हो जाएगा। जैसे ही कोई उसके तरफ देखेगा वो जर्किंग करने लगेगा, जैसे ही उसके ऊपर से ध्यान हटा तो वो अच्छा हो जाएगा। When there are no observers, she has no hysterical attack. कोई देखने वाला नहीं होगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। Fixed ideas and uneasiness of the mind. Fixed idea, fixed ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। Where there is the fix, there is the delusion, there is fixedness. वहां से ही डिसीज शुरू होता है। डॉक्टर जेटी केंट कहते हैं डिसीज स्टार्ट फ्रॉम पॉल्यूटेड थॉट्स, फिट्स ऑफ नर्वस लाफ्टर, डिजायर टू जोक, प्ले एंड लाफ, बहुत मिस्चीवियस होएगा, जोक क्रैक करेगा, हंसेगा, वेरी मिस्चीवियस एंड डिस्ट्रक्टिव, अम्यूजिंग एंड द चीयरफुल, चेंजेबल मूड, थोड़ी बार में डिस्ट्रक्टिव होगा, थोड़े टाइम में मिस्चीवियस होगा, चेंजेबल मूड होगा, इंटेंस रेस्टलेसनेस, मोशन, डांसिंग एंड द जंपिंग, इतना रेस्टलेस है। कोई बच्चा है आपके पास आ गया, हमारा एक बहुत अच्छा केस था, वो हमारे फ्रेंड ही है, उनका बच्चा है, उन्होंने बहुत अच्छा सिम्टम दिया। बच्चा पूरा दिन खेलते रहेगा, इधर से उधर जाएगा, इधर से उधर जाएगा, सोफे पे चढ़ेगा, वहां से जंप करेगा, ये करेगा, वो करेगा, और उन्होंने बताया कि कहीं पे भी अगर गांव में भी कहीं डोल बज रहा है तो ये नाचने लगेगा। 3 इंडिकेशन, बच्चा थर्स्टी था, 3 इंडिकेशन मिले, टेरेंडुला प्रिस्क्राइब किए हैं। वांट्स टू हाइड, फियर ऑफ बीइंग सैल्यूटेड, डिस्ट्रक्टिवनेस, थ्रोस थिंग्स, अगर कुछ भी ऐसे थ्रो कर देता है, हमने उसको पूछा तो वो बच्चा क्या करता है, कोई भी अगर उसको खिलौना दे तो उसको तोड़ फोड़ के रख देगा, तो डिस्ट्रक्टिवनेस रिप्रेजेंट होता है। पुल्स हर एयर, स्टिक्स हेड और बॉडी और स्ट्राइक्स अदर, फियर ऑफ दैट समथिंग विल हैपन, दैट समथिंग वुड फॉल ऑन हर, कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। क्यों उसको फियर लगता है? क्योंकि उसने मिसचीव किया है, मिसचीव किया तो अगर कोई मुझे बोलेगा तो मुझे क्या लगेगा, इसीलिए उसको कंटिन्यूअस फियर रहेगा कि कुछ बोलेगा, कुछ होएगा, कुछ ऐसे होएगा। Fear of that something would happen, that something would fall on her, कुछ होएगा, कोई मेरे को बोलेगा ये तूने किया है। Dreams of animal, dead bodies, fire, water has come down from the heaven, अगर एनिमल के ड्रीम है, डेड बॉडी के ड्रीम है, फायर के ड्रीम है, वाटर के ड्रीम है, और ऊपर से वो हेवन में से उतर रहा है, ऐसे भी कोई भी ड्रीम क्यों आते हैं हमें नहीं मालूम है, लेकिन मरीज अगर ऐसे ड्रीम देता है तो वो दूसरे 2-3 इंडिकेशन मिलते हैं तो टेरेंडुला सोचा जाना चाहिए, टेरेंडुला वहां भी दिया जा सकता है। तो ये था एक ड्रग टेरेंडुला जिसका आपने बच्चा पढ़ा होगा, माइंड पढ़ा होगा, लेकिन आज हमने आपके साथ जो शेयर किया है, जो हमारा अनुभव है, जो टेरेंडुला कहां कहां दे सकते हैं, किस तरह से टेरेंडुला सोचा जाना चाहिए। धन्यवाद। जय होम्योपैथी, जय हनीमैन।